हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी चैनल। साल 1971 में अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य के एक गांव हैरिसविल में पेरॉन परिवार ने एक 200 साल पुराना फार्म हाउस खरीदा। इस घर में रोजर पेरॉन, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां रहने आए थे। शुरू में ये घर उन्हें एक शांत और खूबसूरत जगह लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में दरवाजे अपने आप खुलने लगे, लकड़ी की सीढ़ियों से रात में किसी के चलने की आवाज आती और कमरे में अचानक ठंडक भर जाती। कैरोलिन ने कई बार महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। बच्चियां कहती थीं कि उन्होंने एक महिला को देखा जो उनके कमरे में आती थी, लेकिन वो इंसान नहीं लगती थी। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती गईं और डरावनी होती चली गईं। बत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगीं, खिलौने हिलने लगे और परिवार के सदस्य रात में डर के कारण सो नहीं पाते थे। कैरोलिन को सबसे ज्यादा इन आत्माओं ने परेशान किया। कई बार उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है। उसके शरीर पर खरोंच के निशान आ जाते थे और एक बार तो वो बेहोश होकर गिर गई। इन सभी घटनाओं के बाद परिवार को शक हुआ कि इस घर का कोई काला इतिहास रहा होगा। उन्होंने घर की पिछली घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करना शुरू की और जो सच्चाई सामने आई वो बेहद डरावनी थी। घर में पहले बैथशीबा शेरमैन नाम की एक महिला रहती थी जो 1800 के दशक में वहां रहती थी। गांव वालों का मानना था कि वो एक चुड़ैल थी और उसने काले जादू से अपने बेटे की बलि चढ़ाई थी। उस पर आरोप था कि वो शैतानी ताकतों की पूजा करती थी। हालांकि उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, लेकिन गांव वालों ने उसे तिरस्कृत कर दिया और वो घर में अकेली रहने लगी। अंत में उसने अपने ही खेत में एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले बैथशीबा ने कथित रूप से उस जमीन को शाप दिया और कहा कि कोई भी जो वहां रहेगा उसे वो चैन से नहीं जीने देगी। यही आत्मा पेरॉन परिवार को परेशान कर रही थी। परिवार अब बहुत डरा हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तब उन्होंने मदद मांगी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से। वॉरेन दंपति ने इस घर की जांच की और माना कि घर में एक बहुत ही शक्तिशाली और बुरी आत्मा है बैथशीबा की। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान किया, लेकिन इसके दौरान कैरोलिन पर आत्मा का और ज्यादा प्रभाव हुआ। कैरोलिन की बॉडी कांपने लगी, वो जोर से चीखने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और की शक्ति के अधीन हो। वॉरेन दंपति ने बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को काबू में किया, लेकिन वे ये मानते थे कि आत्मा पूरी तरह से नहीं गई। इसके बाद भी घटनाएं कुछ समय तक चलती रहीं। आखिरकार पेरॉन परिवार ने कई साल बाद वो घर छोड़ दिया। ये कहानी एक परिवार की उस भयावह यात्रा को दर्शाती है जहां विज्ञान जवाब देने में असमर्थ था और केवल आस्था, साहस और आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा था। द कॉन्जरिंग फिल्म इसी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी। कैरोलिन पेरॉन की बेटी एंड्रिया पेरॉन ने इस घटना पर एक किताब भी लिखी, हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। आज भी वो घर मौजूद है और कई लोगों का मानना है कि वहां अब भी कुछ असामान्य ताकतें मौजूद हैं। क्या आप किसी और सच्ची भूतिया कहानी के बारे में जानना चाहेंगे, भारत की या किसी और देश की?